जी सर, आज कई अपराधियों को परेड ग्राउंड पर लाया गया है। क्या कुछ सूचना दी गई है? ये जो अपराधी हैं इनका पिछले 1 से 1.5 महीने के दरमियान सूरत शहर की सभी टीमों ने, जिसमें क्राइम ब्रांच, एसओजी, लोकल पुलिस, डीसीपीज, एडिशनल सीपीज, सीपी सर के मार्गदर्शन में गहन जुम्बिश हाथ करने में आई थी, जिसमें व्हीकल चेकिंग, साथ में कॉम्बिंग ऑपरेशंस, आरोपियों के घरों में तलाशी, तड़ी पार्क को चेक, एमसीआर चेक, हिस्ट्री शीटर्स को चेक किया गया। उस दरमियान जीपी एक्ट के हिसाब से 1700 से ज़्यादा केस रजिस्टर्स किए गए। उसमें 1350 ज़्यादा केस ऐसे हैं जिनमें जाहिर में लोगों के पास में छोटी मोटी छुरी, चाकू, इस तरह की चीज़ें मिली है। उनको उस टाइम बुक भी किया गया और उनके बाद में उन लोगों में से 1000 लोगों को आज यहाँ पे हेडक्वार्टर में बुलाया गया। उन लोगों को स्पष्ट सूचना और सख्त चेतावनी दी गई है कि आगे भविष्य में इस तरह की किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में वो लोग शामिल ना हो। अगर उन्होंने कोई भी क्राइम किया है तो आज उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा। सामूहिक रूप से यहाँ पे हमने कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके एडिशनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की व्यवस्था की है, लेकिन अब भविष्य में इनकी सारी की सारी रिकॉर्ड कीपिंग के बेसिस पे इनको क्रॉस चेक करते रहेंगे और इनको हम रडार में रखेंगे। भविष्य में इनकी कोई भी गतिविधि अगर हमारे ध्यान पे आती है तो हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जिस तरह से शहर में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर सर क्या कुछ निर्देश इनके लिए दिए गए? आपराधिक मामलों से इनका सीधा लिंक नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारी रेगुलर व्हीकल चेकिंग, रेगुलर कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो पहले भी चलते रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो पुलिस रेगुलर बेसिस पे करती रहती है, जिससे कभी भी असामाजिक तत्व अपना माथा ना उचकें शहर के अंदर और सामान्य नागरिक जो है वो शांति से रह सकें। सर, कितने आरोपियों को लाया गया, किस प्रकार का कड़क संदेश दिया गया? आज लगभग 1000 से ज़्यादा जो आरोपी हैं हेडक्वार्टर में अभी हाजिर हैं और इनको स्पष्ट सूचना दी गई है कि साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर इनसे कोई क्राइम हो गया है तो आगे भविष्य में कोई क्राइम ना हो, इसकी वो तस्दीक लें। यहाँ पे आर्म्स एक्ट के और साथ ही साथ एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों को भी हाजिर रखवा गया है। उन लोगों में भी इनको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा जो 3-3, 4-4 साल तक जेल में रह के आए हैं। तो इनको समझ में आएगा कि इनकी पारिवारिक जीवन जो है इससे पूरी तरह तबाह हो जाता है क्राइम में आने से, और आने वाले टाइम में क्राइम से दूर रहें। ये इनके पर्सनल हित में और इनके परिवार के हित में।